के साथ हम घूमेंगे आज कबीर दास की समाधि स्थल। कबीर दास को हमने कभी किताबों में पढ़ा था। यहाँ पर हमको साक्षात दिखेंगे एक मंदिर और एक मस्जिद जो कि बगल बगल। ये था मंदिर जो कि कबीर दास जी का है, तो आप हमारे साथ देख लीजिए। इसी के तट पे एक मंदिर का निर्माण हुआ है जो वहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये है अपना इंडियन फ्लैग जो कि, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस आज हम जा रहे हैं मगहर, जो कि कबीर दास जी की समाधि स्थली है। तो जस्ट हम पहुंचने वाले हैं, और अगर आप यहां पर आना चाहते हैं तो आप अगर फैज़ाबाद से आते हैं तो इसकी दूरी 116 किलोमीटर है, और अगर गोरखपुर से आते हैं तो मात्र 28 किलोमीटर है, और अगर आप सुल्तानपुर से आना चाहते हैं तो 173 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी, और अगर आप वाराणसी से आते हैं तो ये 192 किलोमीटर की दूरी पर है, और अगर आप लखनऊ से आते हैं तो 243 किलोमीटर की दूरी पर है। तो गाइज़ अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपके लिए बस अवेलेबल रहेगी, आराम से आप आ सकते हैं। इसके लिए आपको मगहर आना होगा, और मगहर से मात्र 2 किलोमीटर पर समाधि स्थली है। अभी हम जा रहे हैं कबीर दास जी की समाधि स्थली पर, और दिखाएंगे वहाँ का नज़ारा। बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉग होने वाला है। पहुँचने वाली पूरा एरिया है उधर का। गाइज़ अगर हम इतिहास के पन्नों से कुछ पहलुओं को लें तो वाराणसी प्राचीन काल से ही मोक्षदायिनी नगरी के रूप में जानी जाती है। तो वहीं पर लोग मगहर को इसलिए जानते हैं कि यह बहुत अपवित्र जगह है, और लोग ये भी मानते थे कि यहाँ पर जो व्यक्ति मरता है वो अगले जन्म में गधा पैदा होता है, ऐसा लोगों का मानना है, और लोग इसे नर्क भी मानते थे। तो इसीलिए कबीर दास जी ने इसे अपने अंतिम समय में इस स्थली को चुना था, और सारे लोगों के उन अटकलों को नकार दिया जो लोग ये मानते थे कि यहाँ पर जो व्यक्ति मरता है उसे नर्क प्राप्त होता है। और अंत में कबीर दास जी ने यहीं पर समाधि ली थी। गाइज़ यहाँ पर बहुत बड़ा पार्क है, और यहाँ का जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, और ये आप देख रहे होंगे कि कितने सारे बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। तो ये एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि इनका कॉलेज का स्कूल का टूर यहाँ आया हुआ है। तो गाइज़ तो यहाँ पर कुछ दोस्त हैं मिले हैं जो कि यहीं के रहने वाले हैं प्रॉपर, और इनके साथ हम घूमेंगे आज कबीर दास की समाधि स्थली, और ये हमको दिखाएंगे कि यहाँ का जो नज़ारा है वो कितना ज़्यादा बेहद। और लोगों को यहाँ आना चाहिए, टूर एक बार अगर इधर आते हैं तो ज़रूर आएँ, और जो आसपास के लोग हैं वो तो ज़रूर यहाँ घूमने आए, क्योंकि कबीर दास को हमने कभी किताबों में पढ़ा था और आज साक्षात देखने वाले हैं। और उनको जो मानने वाले थे हिंदू धर्म के और इस्लाम धर्म के दोनों मानते थे। तो यहाँ पर हमको साक्षात दिखेंगे एक मंदिर और एक मस्जिद जो कि बगल बगल यहाँ पर बनाए गए हैं। तो हम आपको पूरा ब्लॉग दिखाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। ये रास्ता है जहाँ से हमें मंदिर और मस्जिद दोनों के लिए प्रवेश करना है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं और दिखाते हैं ऊपर का नज़ारा। और ये है एंट्री गेट जहाँ से हमें एंट्री करनी है, और ये मस्जिद है सामने वाली जो दिख रही है, ये मस्जिद है। और इस साइड में जो आपको दिखेगा ये है मंदिर। तो यहाँ पे जो इस्लाम धर्म के हैं वो आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, और यहाँ पे जो हिंदू धर्म के हैं वो आते हैं पूजा करने के लिए। कई 16वीं शताब्दी में महान संत कबीर दास जी वाराणसी में पैदा हुए थे, और उन्होंने पूरा अपना जीवन वाराणसी में बिताया था। लेकिन जब अंत समय आया तो वो इसी स्थान पे आ गए जो हम अभी आपको दिखा रहे हैं गाइस। तो आप देख रहे हैं कि उस साइड में आपको मस्जिद दिख रही है, और यहाँ पे दिख रहा है मंदिर। तो इसके पीछे की भी एक कथा है जो हम आपको बता रहे हैं, उसको हमने बचपन से किताबों में पढ़ा है। कुछ ऐसा है यहाँ का नज़ारा जो आपको दिख रहा है, बहुत ही शांतिदायक, शांतिपूर्ण और सौहार्द का ये पूरा स्थान है जो हमें दिख रहा है गाइस। वैसे तो कबीर दास जी कई बार मगहर आए थे, लेकिन अंतिम रूप से उन्होंने 1515 में नवाब खिलजी खान पठान के आगरा पर मगहर आए, और यहीं पर अपनी तपोभूमि बनाई, और उसके बाद यहीं के होकर रह गए। तो इनके बारे में देखिए यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है जो कि 1518 ईस्वी से संबंधित है, तो आप इन्हें
पढ़ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो गाइज कुछ इस तरीके से मंदिर के अंदर इनकी मूर्ति स्थापित है और कुछ ऐसा है मंदिर अंदर से देखने के लिए। हम आपको और कुछ भी दिखाते हैं जो यहाँ पर बनाया गया है। और एक ख़ास बात है यहाँ मंदिर में कि इनकी हर एक पंक्ति को बहुत अच्छी तरह से संजो कर रखा गया है कि कबीरा खड़ा बाज़ार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो जब हम कबीरदास की इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो दिल में और मन में एक अलग सा संचार होता है और एक अच्छी ऊर्जा हमें मिल जाती है गाइस। ये था मंदिर जो कि कबीरदास जी का है। तो आप भी हमारे साथ देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं तो बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप कभी गोरखपुर साइड आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आएँ, बहुत ही नज़दीक है, एकदम हाईवे जो है गोरखपुर का उसके एकदम जस्ट बगल में ही है। तो आप यहाँ बिल्कुल आएँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। तो कुछ ऐसा नज़ारा है, अभी आगे चलते हैं और क्या कुछ खास है यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। तो गाइस जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कबीरदास जी की जो भी पंक्तियाँ हैं वो यहाँ पर दीवार में अच्छी तरीके से बनाई गई हैं, पेंट कराई गई हैं और आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो आपको हर जगह उनकी पंक्तियाँ दिखाई देंगी। तो और कुछ दिखाते हैं हम आपको। तो ये है कबीरदास जी का कुआँ और काफ़ी गहरा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमको पानी इसमें दिख रहा है, तो इसको संरक्षित कर दिया गया है। और चलते हैं आगे, कुछ और भी हम आपको दिखाते हैं। तो बहुत बड़ा प्रांगण है गाइस यहाँ का, और ये जो सीधा रास्ता है आगे चलता है और कुछ दूर पर कबीरदास जी जहाँ पर मेडिटेशन करते थे उनकी गुफा है। तो हम चलते हैं, आपको उनकी गुफा दिखाते हैं और भी जो वहाँ पे ख़ास चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। गाइज़ आप एक बार ज़रूर आएँ यहाँ पर, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा और कबीरदास जी के जीवन में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है संत कबीर जी की समाधि एवं मज़ार के विषय में। अभी जो है कबीरदास जी की गुफा, जहाँ पे कबीरदास जी ने जो है यहाँ पे मेडिटेशन किया था और यही वो गुफा है। तो आइए हाँ चलिए भैया चलिए। तो ये गुफा है, देखिए यहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही है। तो बहुत छोटी सी जगह है, सबको जाके आना होगा यहाँ पे। तो ये है कबीरदास जी, यहीं पे जो है मेडिटेशन करते थे और इधर से ये निकलने का रास्ता है। कुछ ऐसा है नज़ारा यहाँ का। आइए चलते हैं। ये बंद हो गया गुफा। गाइस कबीरदास जी की वो कहानी आपको तो पता ही होगी। जब कबीरदास जी का देहांत हो गया तो हिंदू भाई और मुस्लिम भाई एक साथ झगड़ा करने लगे और वो चाहते थे कि अपने अपने धर्म के अनुसार उनका दाह संस्कार करें, लेकिन दोनों में बात नहीं बनी। और अंत में जा कर के जब उन्होंने शरीर के ऊपर से चादर हटाई तो पता चला कि वहाँ पर फूल हैं। तो उन्होंने यहीं पर एक जगह पर फूल को दफन कर दिया और दूसरी जगह फूल को स्थापित कर दिया और एक मंदिर और एक मस्जिद का निर्माण हो गया। तो गाइज़ मैं आपको अभी एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ। यहाँ है कबीर एकेडमी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। काफ़ी भव्य है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं और यहीं पे बगल में छात्रावास है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ और आप यहीं दूर से ही देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा बड़ा एकेडमी बनाया गया है। और चलते हैं, आपको कुछ ख़ास चीज़ें यहाँ पर हम दिखाते हैं। तो चलते चलते हम पहुँच गए हैं अलंकृत बागवानी, जो कि कबीरदास जी की बागवानी है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा है गाइज़, बहुत ही खूबसूरत जगह है, काफ़ी बड़ी जगह है। आपको घूमने में 3-4 घंटे यहाँ पर आसानी से लग जाएंगे। और जैसे ही हम वापस फिर से आते हैं तो हम एक जगह और जाने वाले हैं जहाँ पर भंडारे का आयोजन होता है गाइज़। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको भंडारे का भी लुत्फ़ मिल जाएगा। और ये जो प्लेस आपको दिख रही है, यहीं पर भोजनालय की व्यवस्था है। तो आप देख पा रहे होंगे, ये सदगुरु कबीर भोजन सेवा समिति। सो गाइज ये जो नीचे आपको दिख रही है, ये है आमी नदी और कुछ ऐसा नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा हैं और इसी के तट पे एक मंदिर का निर्माण हुआ है जो वहाँ पे आपको दिख रहा है। अभी चलेंगे वहाँ, आपको दिखाएंगे। तो ये जो दो भाई हमें मिले थे, इन्होंने हमें पूरा कबीर समाधि स्थली घुमाया है और हर एक पॉइंट को इन्होंने हमें बताया है।
तो चलिए और कुछ घूमते हैं, दिखाते हैं। इंडियन फ्लैग दिख रहा है जो कि काफ़ी ऊंचाई पर लगा है। गाइस वो जो दिख रहा है वो है शमशान घाट। यहाँ पर 100 दहन होता है, तो कुछ इस तरीके से है। गाइस जहाँ पे इंडियन फ्लैग है वहीं पे एक शंकर जी का, भगवान शिव जी का एक मंदिर है, जस्ट घाट के बगल में बना है और काफ़ी खूबसूरत और ऊंचा मंदिर है। तो आप यहाँ पर कुछ देर आकर के बैठ सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत जगह है और तट के बेहद करीब है, तो आप नीचे से एंजॉय कर सकते हैं। आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। गाइस सामने जो आपको ब्रिज दिख रहा है वो अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ पुल है और यहाँ से अभी भी रोड बना है और इस पे से गाड़ियाँ चलती हैं। तो ये है अपना इंडियन फ्लैग जो कि लहरा रहा है। सो गाइस हमने पूरा ब्लॉग बना लिया है और हर जगह गए थे, हर जगह को हमने कवर किया यहाँ पर। और जैसा स्थानीय लोगों से कुछ पता चला है कि यहाँ पे जो खिचड़ी का त्यौहार होता है, जिसे मकर संक्रांति बोलते हैं, उस दिन यहाँ पर मेला लगता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और बहुत भारी भीड़ होती है। तो आज हम थे कबीरदास जी की समाधि स्थली पर। बहुत ही मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हमने और हर चीज़ को बहुत नज़दीकी से देखा है। यहाँ पर जो हम कभी किताबों में पढ़ते थे उसको आज अपनी आँखों से देख लिया, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और 2 भाई मिल गए थे जिन्होंने हमको बहुत अच्छे से सब कुछ दिखा दिया है और बता भी दिया है यहाँ के बारे में, क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आप केवल घूम कर चले जाएंगे और उस चीज़ को गहराई से जान नहीं पाएंगे। तो कुछ ऐसा ब्लॉग था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो आप भी ज़रूर यहाँ घूमने आए और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ भाई का जो हमें मिले। ये हैं भाई, तो अगर फिर मौका मिला तो फिर ज़रूर मिलने आएंगे कभी। अभी तो काफ़ी दूर राइड करना है हमें, तो बाय। आपको दिख रहा होगा तो जो मेला हमने अभी बताया उसका आयोजन होने वाला है, इसलिए ये सारी तैयारियां चल रही हैं, बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। तो कुछ ऐसा था ब्लॉग यहाँ का। और ये वाला पीछे था वो गेट जहाँ से मैंने एंट्री लिया था अभी, वो है। और अब हम चलेंगे ब्लॉग का। ओके थैंक यू। ये है अपनी धुनो।